समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। नागपुर के आराध्य देवता और प्राचीन स्वयंभू श्री गणेश मंदिर हिल स्टेशन रोड सीताबर्डी नागपुर में हर साल पौष में तिली चतुर्थी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तिली चतुर्थी सोमवार 29 जनवरी को आ रही है। इस मौके पर संस्था की ओर से विशेष आकर्षक लाइटिंग की गई है और श्री को आकर्षक फूलों से सजाया गया है। साथ ही भक्तों को 900 किलो रेवड़ी प्रसाद वितरित किया जाएगा। ऐसे में मंदिर की कोशिश है कि सभी सेवाएं और सुविधाएं निःशुल्क की जाए और भक्त श्री के दर्शन कर सके। इस अवसर पर यातायात पुलिस विभाग, सीताबर्डी थाना, विशेष शाखा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था और सहयोग रहेगा। इसके साथ ही नागपुर नगर निगम, बिजली विभाग, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, रक्षा विभाग और मॉडल हाई स्कूल का भी भरपूर सहयोग रहेगा। इस मौके पर मंदिर प्रबंधक लकी की ओर से सभी महिला श्रद्धालुओं के लिए एक बयान जारी किया गया है कि अपने साथ कीमती सामान न रखें। 2.5 ते 2.5 किंवा जवळजवळ 3 लाख कमीत कमी भाविक दर्शनाला येतात आणि दर्शनाला आम्ही विशेष सोय केलेली आहे आणि स्त्री आणि पुरुष यांची वेगवेगळ्या दर्शनाची व्यवस्था केलेली आहे। VIP-ची देखील व्यवस्था केली आहे इकडे बा व व्यवस्था ह्या प्रकारे केली आहे की कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोक दर्शन करतील। त्यासाठी आम्ही नारळ पूजेचं जे साहित्य आहे तिथं आम्ही दरवाजावरच त्यांना जमा करायला सांगतो व फक्त स्वतःला मोकळं ठेवून त्यांनी आज प्रवेश करावा व नमस्कार करून श्रीला मनोभावे प्रार्थना करून पटकीने बाहेर निघावे हा उद्देशाने आम्ही पूजेची सामग्री मनाई केली आहे आणायला। आणि आपणही याला हायलाईट करावे की भक्तांनी पूजेची सामग्री त्या दिवशी आणू नये शक्यतो व तिचे आपलं श्रींचे दर्शन करून मोकळ्या मनाने पटकनी बाहेर पडा। सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीतून आम्ही CCTV कॅमेरे वगैरे लावलेले आहेत, पोलीसही आहेत, सिक्युरिटी फोर्सही राहणार आहे। या सर्व दृष्टीने कुणाचे काही चोऱ्या माऱ्या होऊ नये, दुर्घटना होऊ नये याची व्यवस्था आम्ही करतो आहे व जिकडे तिकडे सिक्युरिटी कॅमेरे लागलेले आहेत। आणि पार्किंगची व्यवस्था कशी राहणार? पार्किंगची व्यवस्था मंदिराच्या आवारात होऊ शकत नसते, जागा नाही। त्यामुळे राजस्थानी महिला मंडळाकडे मोकळ्या जागेत आम्ही पार्किंगची व्यवस्था म्हटलं तर ठेवली आहे, वॉलंटियर ठेवलेली आहे। त्याच्या पलीकडे आम्ही कंट्रोल। कैमरामैन प्रवीण के साथ सनी बुंगाड़े, शंखनाद न्यूज। नागपुर में तकनीकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाने वाले KDK इंजीनियरिंग कॉलेज ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिष्ठित स्वयंता दर्जा प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह एक नया रूपांतर KDK इंजीनियरिंग कॉलेज शैक्षणिक उत्कृष्टता और निरंतर नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करके भविष्य के उद्योग के लिए इंजीनियर को तैयार करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करने में अत्यंत खुशी होती है कि KDK इज नाउ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन। KDK 1984 में चालू, 1984 में शुरू हुआ। आज 40वें वर्षगांठ पे उसके 40 साल हो गए और वी आर ऑटोनॉमस। सिर्फ वो एक अचीवमेंट नहीं है, इस अचीवमेंट के साथ हमने बहुत सारी और एक्रेडिटेशंस की। एक्रेडिटेशन आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये वो है स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन NBA के हमने 4 टर्न हुए हैं। हमारी 5 डिपार्टमेंट एक्रेडिटेड है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, वैसे वी आर एक्रेडिटेड बाय NAAC, NAAC अपन जो बोलते हैं NAAC। वी आर एक्रेडिटेड बाय इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स। वी आर ऑल्सो एवरेज फैकल्टी की एज या एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूशन है, बहुत मायने रखता है क्योंकि इतने साल से लिखा है। 2 कारण, एक तो एकेडमिकली सीनियर रहता है, दूसरा उसको एनवायरनमेंट अच्छा लगता है इसलिए वो माइग्रेट नहीं करता, शिफ्ट नहीं करता। एवरेज एज 25 से 30 साल एक्सपीरियंस है। मेरा कुछ 37 ईयर्स, 38 ईयर आई सपोज है ना। We all are here last about 3 decades plus in the college. That speaks of KDK क्या है। KDK में हमारे बहुत सारे रिसर्च ग्रांट्स मिले। AICT की जितनी भी रिसर्च की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की,
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की जितनी स्कीम्स है, हर स्कीम में तकरीबन केडीके को रिसर्च के लिए मिला है. वी हैव मल्टीपल पेटेंट्स विथ अस. पब्लिकेशन में हज़ारों रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं. सो केडीके इन सेंट्रल इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशन विच इज़ डिलीवरिंग हाई क्वालिटी ऑफ टेक्निकल. शंखनाद न्यूज़ के लिए जोमेटो के सीईओ राकेश रंजन ने रविवार को फायर साइट चैट के दौरान नागपुर में जोमेटो के जन्म के बारे में दिलचस्प जानकारी दी. इंडस्ट्रियल फेस्टिवल एडवांटेज विदर्भ के दूसरे दिन स्टार्टअप पर दिन भर सेमिनार हुआ. सेमिनार की शुरुआत जोमेटो के सीईओ राकेश रंजन के साक्षात्कार से हुई. इस मौके पर एंजल इन्वेस्टर शशिकांत चौधरी ने राकेश रंजन से बात की. जोमेटो के सफ़र के बारे में बात करते हुए राकेश रंजन ने कहा कि मैं 7 साल पहले जोमेटो से जुड़ा था. उस समय जोमेटो ऐप लॉन्च करने वाला नागपुर पहला शहर था. मुझे आज उसी नागपुर में बातचीत करते हुए खुशी हो रही है. ऑनलाइन डिलीवरी फूड ऐप लॉन्च होने के बाद शुरुआती दौर में ग्राहक ऐसा खाना ऑर्डर करते थे जिसे वे किसी पारंपरिक होटल या रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते थे. अलग अलग नवीन खाद्य पदार्थों के अधिक ऑर्डर आने लगे. बाद के चयनों में नियमित ग्राहक बढ़े. उन्होंने रोजाना नाश्ते और दोपहर के भोजन का सामान ऑर्डर करना शुरू कर दिया. इसमें मुख्य रूप से पिज्ज़ा और मिठाई भी शामिल थी. अब ग्राहक राजस्थानी के साथ साथ पारंपरिक खाद्य और अन्य क्षेत्रीय भोजन भी चाहते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए हम बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं. यह हमारे सामने एक नई चुनौती है. साक्षात्कार के दौरान राकेश रंजन ने विकास और लाभप्रदता के बीच पूरकता, भारतीयों द्वारा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की बढ़ती प्रवृत्ति और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धियों के बारे में भावुकता से बात की. शंखनाद न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति सिंधु समाज की प्राचीन परंपराओं के महत्व को बताने के लिए नागपुर में जल्द ही सिंधु आर्ट गैलरी की स्थापना की जाएगी. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस गैलरी के लिए जगह तय कर ली गई है और इसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है. महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर में वे बोल रहे थे. इस मौके पर विधायक कुमार आयलानी, सिंधी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश सुखरामानी, सदस्य सचिव सचिन निम्बालकर, वीरेंद्र कुकरेजा आदि मौजूद थे. कई सदियों की परंपरा और प्राचीन संस्कृति को जीवित रखने वाले सिंधी समाज ने कड़ी मेहनत से उद्योग और व्यापार क्षेत्र में प्रगति की है. उप मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह विभाजन के बाद इस समुदाय के सामने आने वाली कठिनाइयों से वे अवगत है और राज्य में मालिकाना हक पाने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाएगा. शंखनाद न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. शंखनाद न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ. तब तक मुझे इजाजत दीजिए. नमस्कार. सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार. नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा. इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला. पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 73877755157.